जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए क्लास में। और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्राचीन इतिहास से संबंधित टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इनमें से 8 या 10 सवाल हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। 1 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु घाटी के जो घर होते थे वह ईंट से बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 2 नंबर सवाल है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? यानी जो हड़प्पा की सभ्यता थी वह किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा की जो सभ्यता थी वह कांस्य युग की सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 3 नंबर सवाल है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उनकी लिपि अज्ञात है, नहीं पता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 4 नंबर सवाल है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 5 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर जिसे बंदरगाह बोलते हैं वह कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर सवाल है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है वह ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान इनमें से लुम्बिनी है। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर सवाल है आपका, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो प्रथम जो बौद्ध परिषद था वह राजगृह में आयोजित की गई। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर सवाल है, बुद्ध का अर्थ है। बुद्ध का अर्थ है। तो बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त। ज्ञान प्राप्त ही बुद्ध का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 10 नंबर सवाल है, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। यानी इन चारों में से कौन एक बौद्ध साहित्य है? तो इन चारों में से जो त्रिपिटक है वह एक बौद्ध ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 11 नंबर सवाल है, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में 4 शिष्य को दिए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 12 नंबर सवाल है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो जो धातु से बने सिक्के थे वो सबसे पहले बौद्ध के काल में प्रकट हुए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 13 नंबर सवाल है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो प्रबोध का मतलब होता है ज्ञान। तो बुद्ध को प्रबोध बोध गया में प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 14 नंबर सवाल है, महावीर कौन थे? महावीर कौन थे? तो महावीर तो एक जैन धर्म संबंधित थे और वे 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म के। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 15 नंबर सवाल है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार प्रथम शासक उत्तरदायी था और बिंबिसार ही हर्यक वंश का संस्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 16 नंबर सवाल है, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो सिकंदर महान का शिक्षक अरस्तु था। ऑप्शन नंबर डी इसका
करेक्ट आंसर है। 17 नंबर सवाल है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। तो प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए संस्कृत भाषा की प्रयोग की जाती थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 18 नंबर सवाल है, महाभाष्य लिखा था। महाभाष्य लिखा था। तो महाभाष्य के लेखक पतंजलि ने। ऑप्शन नंबर डी, पतंजलि महाभाष्य के लेखक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 19 नंबर सवाल है, इंडिका किसने लिखी। इंडिका किसने लिखी। तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 20 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो मेगास्थनीज जो वह विदेशी यात्री था, तो भारत आने वाला सबसे पहला विदेशी यात्री था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 21 नंबर सवाल है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया। तो भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग जो था वह कनिष्क ने आरंभ कराया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 22 नंबर सवाल है, चरक किसके राज चिकित्सक थे। चरक किसके राज चिकित्सक थे। तो चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 23 नंबर सवाल है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। यानी जब कुषाणों का जब काल था, समय था, उस समय सबसे अधिक विकास जो हुआ था वह किस क्षेत्र में हुआ था। तो कुषाणों के समय में सबसे अधिक विकास काला के क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 24 नंबर सवाल है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था। तो पहला ज्ञात गुप्त शासक श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त वही है जो गुप्त वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 25 नंबर सवाल है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। यानी जब गुप्तों का काल था उस समय किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। तो गुप्त काल के समय में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 26 नंबर सवाल है, कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे। कवि कालिदास किसके राज कवि थे। तो कवि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज कवि थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 27 नंबर सवाल है, शून्य की खोज किसने की। शून्य की खोज किसने की। तो शून्य की खोज महान आर्यभट्ट ने की। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 28 नंबर सवाल है, ह्वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। ह्वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 29 नंबर सवाल है आपका, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। तो भारत में नालंदा जो विश्वविद्यालय है वह बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 30 नंबर सवाल है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था। तो हर्षवर्धन को पुलकेशन द्वितीय ने पराजित किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।